क्वांट्स में परसेंटाइल है 99. So this is the most scoring section I would say. Which topics in the QA section carry the highest weightage and how should students prioritize their preparation accordingly? और अगर आपको क्वांट्स के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं अपने जो जैसे दिव्यांशी ने कहा स्पेशली, तो ठीक है, मैं अपने क्वांट्स के जितने जो मेरे नोट्स जो मैंने पर्टिकुलर बनाए थे अलग अलग बुक के कंपाइल करके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन कैट 2024। सो आज के हमारे गेस्ट है अभिनव पांडे और इनकी कैट में और इनकी क्वांट्स में परसेंटाइल है 99। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहले हमें अपना ब्रीफ दो कि अपनी आपकी बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हो एक्चुअली। सो जैसा कि दिव्यांशी ने बताया कि मेरा नाम अभिनव पांडे है एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना पंजाब। सो मेरी स्कूलिंग भी लुधियाना से ही हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया था एंड टिपिकली बीए वालों का एक स्टीरियोटाइप बनता है कि इनका मैथ अच्छा नहीं होता है। ये वीडियो बहुत ही आयरॉनिक है। एंड तो मेरा बीए था ग्रेजुएशन में, और बीए करने के बाद मैंने कैट दिया, और कैट में जैसा कि आप लोग को बताया कि अनफॉर्चुनेटली आई स्कोर 99 परसेंटाइल इन कैट क्वांट्स। सो ठीक है, आपका ये बताओ पहले बेसिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है क्वांट सेक्शन में। हाँ, अगर हम इन पर्टिकुलर कैट एग्जाम की बात करें, तो कैट में जैसे कि आपको पता है कि 3 सेक्शन होते हैं, वीएआरसी, एलआरडीआई एंड क्वांट्स। सो इफ यू टॉक अबाउट द क्वांट्स, देन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। either you will be able to solve it or you will be stuck in it. So this is the most scoring section I would say. So क्वांट्स के लिए, जैसे कि क्वांट्स में इस समय क्वेश्चन पेपर जो एम कैलकाटा सेट कर रहा है, आप सबको पता ही होगा। तो क्वांट्स में 22 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ दीज 22 क्वेश्चंस approximately 14 are objective type and the rest of 8 are subjective, that is TITA type questions. So क्वांट्स में वी हैव टू टारगेट द होल क्वेश्चन। ठीक है, अपने को हर एक क्वेश्चन को देखना है, अपने को अपने को जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो जो टॉपिक हमारी जो स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, किस किस टॉपिक से हमको टारगेट करना है, कितने क्वेश्चन अपने को टारगेट करने हैं। सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सबसे पहले पेपर क्वांट्स के लिए, हमको हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट में इफ यू टॉक अबाउट द टॉपिक सच एज अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड लीनियर इक्वेशंस एंड आल्सो कैलकुलस, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलस। अब बहुत से बच्चे होंगे जो कैलकुलस से डरते होंगे, तो मत चिंता करो, मैंने कैलकुलस का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, सो ऐसे टॉपिक के, लेकिन इनके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको समझ आए कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। और वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टॉपिक्स इन द क्यूए सेक्शन कैरी द हाईएस्ट वेटेज एंड हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज देयर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया कैट में 99 के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने मार्क्स चाहिए। So first of all, see, if you talk about the quant section, so quant section has 22 questions, which carries 3 marks per question. So that is 66 marks for the quant section itself. And quant में I would say, मेरे अपने मार्क्स में एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मेरे आए थे 29 मार्क्स क्वांट्स में स्केल स्कोर, एंड आई गॉट 99.15 परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन पर्टिकुलर। सो अब देखो देखो 29 मार्क्स है, 29 मार्क्स यानी कि 10 करेक्ट क्वेश्चन। सो आउट ऑफ दीज 22 क्वेश्चन, अपने को, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अपने को 10 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड प्लीज प्लीज गाइज, नेगेटिव अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये जो चीज थी वो मैंने गलती की अपने वीआरसी में, जिससे थोड़ा सा मेरा परसेंटाइल वहां पे ड्रॉप हुआ था। सो नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करने हैं, एंड इन पर्टिकुलर टारगेट करके रखो जो आपके जो, सी इफ यू टॉक अबाउट क्वांट्स, क्वांट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वी हैव 10 to 12 टॉपिक्स। तो अपने को हर एक टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है, आप 4 या 5 टॉपिक पकड़ो, उसी में फोकस करो। एंड 10 टॉपिक पढ़ने से अच्छा है 5 टॉपिक 2 बार पढ़ो, तो आपका वो अच्छे से स्ट्रेंथ बन जाएगा। सो आप टारगेट कर सकते हो मेंसुरेशन वाला पार्ट, अलजेब्रा यू कैन टारगेट, पॉलिनोमियल्स यू कैन टारगेट, एंड प्लीज डोंट मिस आउट ऑन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। ये टॉपिक आपको इजी लगते होंगे, बट ट्रस्ट मी, दे आर नॉट। एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, बाइनोमियल, पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड अलजेब्रा, ये जो छोटे मोटे टॉपिक है ना, ये आराम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आप टारगेट करोगे, और आप आराम से क्वांट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर हम डेली प्रैक्टिस रूटीन की बात करें तो वो आपकी कैसी थी, लाइक दिन में आप कितने क्वेश्चन सोल्व करते थे, वो कैसा सिस्टम था सी आपका। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मैंने उतना नहीं, देखो यार, ऑनेस्टली भाई दिल से बोलूंगा, मैंने सिर्फ 3 महीने प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, अब आप ये मत जज करना कि 3 महीने प्रिपरेशन करके कैसे आगे, नहीं। सी एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ठीक है, सो अगर आप पॉइंट्स की बात करें ना, अगर आप डेली का, आज 10 दिन रह गया जब हम वीडियो शूट हो रहा है, 10 दिन रह गया पेपर को, तो आज से आप अगर डेली का 2 आवर भी डेडिकेट करते हो ना क्वांट्स के लिए, पर्टिकुलर क्वांट्स के लिए, दैट इज मोर देन सफिशियंट। आप एक टॉपिक उठाओ, एक 5 टॉपिक उठाओ, 2 दिन पढ़ो उस टॉपिक को,
आपका क्वांट्स इजीली कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। आप आराम से कैट में अच्छा स्कोर लाओगे। अब तो वन शॉट देखो ना, आपको एक टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे, उसका सीधा वन शॉट देखो, अन अकेडमी का एग्जैक्टली। काफ़ी काफ़ी अच्छा है वो, मैंने एंड में वही किया था। और आपने बुक्स एंड रिसोर्सेज कौन से लाइक प्रेफर किए थे? हाँ, सो बुक्स एंड रिसोर्सेज के लिए सी, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग सोर्सेज से बना है। तो सेम मैंने क्वांट्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं की, मैंने अलग अलग बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट वाइज जो अच्छी बुक्स हैं वो मैंने टारगेट किए, तो उससे मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए। आप वैसे अगर आप जाना चाहते हो तो आप अरुण शर्मा, जो कि रिनाउंड बुक है, जो कि प्रेवलेंट बुक है क्वांट के लिए, आप अरुण शर्मा को रेफर कर सकते हो। देन यू कैन रेफर टू द स्टडी मटेरियल्स बाय द डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल यू कैन रेफर टू आईएमएस, देन यू कैन रेफर टू क्रैकू और कैरियर लॉन्चर और टाइम एज वेल। हम्म। सो इनके जो स्टडी मटेरियल्स है, इनके जो हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन, तो आप इनको रेफर करके उनको प्रैक्टिस करके अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और अगर हम बात करें एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड की, तो आपके ओपिनियन में हाउ कैन एंड कैट एस्पिरेंट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन बोथ? सी, अगर आप कैट दे रहे हो तो आप डेफिनेटली बात है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाह रहे हो, एंड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो ओनली टू थिंग्स मैटर, टाइम एंड एक्यूरेसी। सो अगर हम इसको कैट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कैट में क्योंकि हर सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम डेडिकेटेड होता है, दैट इज 40 मिनट्स। तो अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट में आप 40 मिनट्स में, जैसे मैंने कहा कि यू ओनली हैव टू टारगेट 12 to 15 क्वेश्चन, 10 करेक्ट क्वेश्चन, नॉट 10, सिर्फ 10 क्वेश्चन मत करके आना, 12 to 15 क्वेश्चन करना, जिसमें से 10 से 12 सही क्वेश्चन आपके हों। सो उसके लिए आप, स्पीड बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी जैसे मैंने कहा, नेगेटिव अटेम्प्ट बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो अपनी स्पीड मेंटेन करना, एक क्वेश्चन पकड़ो, आप पहले पहले जो पॉइंट चालू कर रहे हो, पहले 2 से 5 मिनट लो, सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो, सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो 1 से लेकर 22 तक। फिर पॉइंट बनाओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उसको लिख के रखो अपने रफ शीट पे। फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप उस पर अटेम्प्ट करो, ताकि जिससे आपका स्पीड भी मेंटेन रहे और एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और आप ऐसा कोई क्वेश्चन ना छोड़ दो कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर पता लगा आपसे 15 क्वेश्चन तक पहुंचे, 7 क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं, फिर हो सकता है उस 7 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके डोमेन के हो। ठीक है, तो आप पहले हर एक क्वेश्चन गो थ्रू करो, उसके बाद पेपर समझदारी से अटेम्प्ट करो। कभी कभी ऐसा होता है लाइक स्टार्टिंग में 6-7 क्वेश्चंस है वो हमसे बनते ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, तो वो कैसे हाँ, मैनेज करते हैं आप? ये बहुत ही सही क्वेश्चन रेज हुआ है, क्योंकि ये जो चीज ऐसी है, जो हम लोग कैट दे रहे थे, तो मैं देख रहा था मेरे आसपास वाले भी, ये बाद में उन्होंने बताया कि वो लोग भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, पहले आप सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो डेफिनेटली, तो जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं मानता हूँ पेपर में उतना दिमाग नहीं चलता है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं। तो गाइज, यही आपको पैनिक नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। और जितने भी, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते रहो। ठीक है। और अगर कोई कॉमन मिस्टेक्स हो, अगर आप बताना चाहते हो कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए ऐसा कुछ मिस्टेक्स? हाँ, क्योंकि अभी यही बोलूंगा कि चाहे वो कॉन्स हो, चाहे वीआरसी हो, चाहे एलआरडीआई हो, प्लीज गाइस पैनिक मत करना। मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। एंड डरना मत, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। ठीक है, आपके जो जो अभी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, आपके जो जो कोर टॉपिक्स हैं, उसको रिवाइज करो। ठीक है, और अगर आप भी हमारी तरह आईएम में आना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज डू वेल इन एग्जाम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर आपको क्वांट्स के नोट्स चाहिए, ठीक है? तो मैं अपने, जो जैसे दिव्यांशी ने कहा स्पेशली, तो ठीक है, मैं अपने कॉन्स के जितने जो मेरे नोट्स जो मैंने पर्टिकुलर बनाए थे अलग अलग बुक के कंपाइल करके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, जो यू कैन गो थ्रू इट, एंड आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हो। एंड गाइज, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू लाइक शेयर एंड चैनल। कमेंट, ठीक है? तभी नोट्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं ओके अगली गाइज, वीडियो ऑल में। द बेस्ट। बाय।